हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है अश्मित कौर एंड मैं हूं आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8, जिसका नाम क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, उसमें भी हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे? चैप्टर ओवरव्यू, मतलब इस पूरे चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं और क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये हम किस में देखेंगे? चैप्टर ओवरव्यू में। एंड देन उसके बाद हम क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ये जो चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज, उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स इस चैप्टर में यूज होंगे वो हम इंट्रोडक्शन पार्ट में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है ओवरव्यू। ओवरव्यू में सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया, उसमें मोस्टली डेफिनेशंस रहेंगी एंड जो भी चैप्टर में टर्म्स यूज होंगे, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, ये सब हम इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जब भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, और हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ये हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। एंड इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे बात हो रही थी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की, जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब क्या बात हो रही है? जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, और हम मल्टीप्लाई करेंगे कैसे। ठीक है, एंड इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चंस जो भी है वो भी हम इस टॉपिक में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद टॉपिक आता है मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल। जब भी हम मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, ये हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मोनोमियल होता क्या है, तो मोनोमियल क्या होता है ये हम जस्ट थोड़ी देर बाद देखेंगे, इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, और जब हम दो मोनोमियल को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग टू मोनोमियल्स, तो आंसर क्या आता है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या है? मल्टीप्लाइंग 3 और मोर मोनोमियल्स। जब हम 3 या 3 से ज़्यादा मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, या हम 3 या 3 से ज़्यादा मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल। ठीक है, जब हम मोनोमियल को पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर कैसे आता है, एंड हम मल्टीप्लाई करते कैसे हैं वो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे और इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। इसके अंदर सब टॉपिक क्या दे के रखा हुआ है? मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय अ बाइनोमियल। मोनोमियल को जब हम बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, और हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये हम इस टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय अ ट्राइनोमियल। ठीक है, जब हम मोनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारा आंसर क्या आता है, एंड हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये भी हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उससे भी पहले आपको बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल का मतलब पता होना चाहिए, तो वो हम इसी वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आया समझ में? फिर उसके बाद कौन सा टॉपिक आता है? मल्टीप्लाइंग अ पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल। जब हम पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, एंड हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये हम इस टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद सब हेडिंग क्या देके रखी है हमें इसी टॉपिक के अंदर? मल्टीप्लाइंग अ बाइनोमियल बाय अ बाइनोमियल। जब हम दो बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे से तो आंसर क्या आता है, एंड हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। साथ ही साथ में क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मल्टीप्लाइंग अ बाइनोमियल बाय अ ट्राइनोमियल। जब हम बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं तब आंसर क्या आता है, और हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये हम इस टॉपिक में देखेंगे, और साथ ही क्या करेंगे, क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स। जैसे कि मैंने आपको बोला टॉपिक है, तो टॉपिक के अंदर ही आपको एग्जाम्पल्स भी देखने को मिलेंगे जो कि एनसीईआरटी की बुक में दे के रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, उन एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है। फिर आता है एक्सरसाइज 8.1, वो भी हम सॉल्व करेंगे। आपको पता है एक्सरसाइज कि हर एक क्वेश्चंस में आपको सॉल्व कराती हैं, तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही होने वाला है। और एक्सरसाइज 8.2 भी सॉल्व करने वाले हैं, एक्सरसाइज 8.3 भी सॉल्व करने वाले हैं, एंड एक्सरसाइज 8.4 भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। आया समझ में। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मतलब पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद हम क्या करने वाले हैं, एमसीक्यूज को भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, एग्जाम में एक एक मार्क्स के लिए एमसीक्यूज पूछ लेता है, तो आपको सॉल्व करते आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के बाद एमसीक्यूज को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड देन फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब जैसे कि नाम देखकर ही समझ आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनर हमसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो वो भी मैं आपको इस चैप्टर के बाद सॉल्व कराऊंगी, जो कि आपको एमसीक्यूज के बाद देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंड फिर इतना पढ़ने के बाद, हर एक टॉपिक पढ़ने के बाद, टॉपिक के साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स करने के बाद, एक्सरसाइजेस भी करने के बाद, एमसीक्यूज भी करने के बाद, एमआईक्यूज भी करने के बाद आपको अच्छे से चैप्टर हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी हमें क्या करना पड़ेगा, चैप्टर रिवीजन, ताकि दिमाग में जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाए थे बैठ जाएं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सब कुछ पढ़ने के बाद एक बार रिवीजन तो करना ही है, तो रिवीजन वीडियो भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, ठीक है। आया समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। आगे सबसे पहले तो आता क्या है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या देख रहे हैं हम, सबसे पहला टॉपिक क्या है, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। अब ये वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स क्या होते हैं ये हम देखेंगे। In algebra we come across two type of symbols, namely constants and variables. algebra में हम क्या देखते हैं, दो तरीके के symbols, एक होते हैं constants और एक होते हैं variables, ठीक है। अब constant क्या होता है, a symbol having a fixed numerical value is called a constant. वो symbol जिसकी जो value होती है वो fixed होती है, मतलब change नहीं होती, उसकी value हमें पता होती है, numerical value पता होती है, numbers form में उसे हम क्या बोलते हैं, constant बोलते हैं, ठीक है। इतना आया समझ में। फिर उसके बाद देके रखा हुआ है वेरिएबल। अब ये वेरिएबल क्या होता है, अ सिंबल विच टेक्स ऑन वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज इज नोन एज अ वेरिएबल। मतलब ऐसा सिंबल जिसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो बहुत सारी होती है, मतलब अलग अलग होती है। क्यों ऐसा, क्योंकि उसकी वैल्यू हमें पता नहीं रहती है, तो हम सपोज करते हैं या लेट करते हैं कि इसकी वैल्यू ये होगी, इसकी वैल्यू ये होगी। ये जो वेरिएबल होते हैं मोस्टली क्या रहते हैं, अल्फ़ाबेटिक टर्म्स में रहते हैं, जैसे कि एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी। मतलब इनकी वैल्यू जो रहती है वो फिक्स्ड नहीं रहती है, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, वेरिएबल बोला जाता है, ठीक है। इतना आया समझ में। अब यहाँ पे आप देखोगे एग्जाम्पल्स, जैसे कि बोल के रखा हुआ है हमें फर्स्ट एग्जाम्पल में, द पैरीमीटर पी, पैरीमीटर को पी माना हुआ है, द पैरीमीटर पी ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड एस इज गिवन बाय द फॉर्मूला, पैरीमीटर पी मतलब पैरीमीटर इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, जिसको एस से डिनोट किया गया है, ठीक है। इतना आया समझ में। क्या बोला गया है, पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या रहता है, पैरीमीटर इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। इतना हमें बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। तो पैरीमीटर को इन्होंने क्या माना है, पी माना है, एंड साइड को एस माना है, एंड फॉर्मूले में क्या कर दिया है, पुट कर दिया है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, हेयर 4 इज अ कांस्टेंट। बोला जा रहा है कि 4 जो है ना वो कांस्टेंट है। क्यों है ऐसा, क्योंकि हमें वैल्यू पता है, वो भी न्यूमेरिकल टर्म्स में। 4 दिख रहा है हमें नंबर फॉर्म में, तो मतलब ये क्या है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स्ड है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हेयर 4 इज अ कांस्टेंट वाइल पी एंड एस आर वेरिएबल्स। और हमसे बोला जा रहा है ये जो पी और एस है ना वो क्या है, वेरिएबल्स है, क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, हमें इनकी वैल्यू पता नहीं है, इसलिए हम क्या मानेंगे, इसे वेरिएबल्स मानेंगे, ठीक है। आया समझ में। अब नेक्स्ट क्या देके रखा हुआ है, द सर्कमफेरेंस C of a circle of radius r is given by the formula C is equals to 2 pi r। क्या बोला जा रहा है, सर्कमफेरेंस जो कि सर्कल का फॉर्मूला होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल वो क्या रहता है, 2 pi r रहता है। तो इन्होंने सर्कमफेरेंस को क्या माना है, C माना है, एंड रेडियस को r मान लिया है, ठीक है। एंड फॉर्मूला क्या रहता है,
सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है हेयर 2 एंड पाई आर कांस्टेंट, हमसे बोला जा रहा है जो 2 दे के रखा है फॉर्मूले में और पाई दे के रखा है ना, वो कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये तो नंबर टर्म्स में है, 2 आपको दिख रहा होगा न्यूमेरिकल वैल्यू, और पाई की वैल्यू क्या रहती है? पाई की वैल्यू रहती है 22/7 या फिर रहती है 3.14। तो इसकी वैल्यू भी एक तरीके से फिक्स्ड रहती है, या तो हम ऐसे में ले लेते हैं या तो हम ऐसे में ले लेते हैं, ठीक है। इसलिए बोला गया है 2 और जो पाई है वो क्या है? वो है कांस्टेंट्स, ठीक है। आया समझ में? while C and R आर वेरिएबल्स, और हमसे बोला जा रहा है C जो कि सर्कमफेरेंस है एंड R जो कि रेडियस है वो क्या है? वो है वेरिएबल्स। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, हमें उनकी वैल्यू नहीं पता है, अननोन क्वांटिटी है, इसलिए इसे क्या माना गया है? वेरिएबल्स माना गया है, ठीक है। इतना आया समझ में? अगर आपको चाहिए स्क्रीनशॉट तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? अब नेक्स्ट क्या है? जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते क्या है ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑफ द 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। क्या बोला जा रहा है? जो कांस्टेंट्स रहते हैं और जो वेरिएबल्स रहते हैं उनका जो कॉम्बिनेशन होता है कनेक्टेड बाय, जो कि किससे कनेक्टेड रहते हैं? 4 फंडामेंटल ऑपरेशन से, जो कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, तो उस पूरे को हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। आया समझ में? आया समझ में आपको? जैसे कि 2x प्लस वाई, ये क्या है? ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें आपको कांस्टेंट भी देखने को मिलेगा, इसमें आपको वेरिएबल भी देखने को मिलेगा एंड इसमें आपको फंडामेंटल ऑपरेशन जो कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड को बोला गया है वो भी देखने को मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब इन सभी चीज़ों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। किस किस चीज़ का कॉम्बिनेशन होना चाहिए? सबसे पहले तो कांस्टेंट, वेरिएबल एंड उसके बाद जो फंडामेंटल ऑपरेशंस रहते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इनका कॉम्बिनेशन रहता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। आया समझ में? उसके बाद क्या देके रखा है? टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या देके रखा है? द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय द साइन प्लस और माइनस आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये टर्म्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जो अलग अलग पार्ट्स रहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, जो किसके साथ रहते हैं? प्लस के साथ, या तो उसमें माइनस लगा होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? टर्म्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हमें दे के रखा हुआ है 5 - 3x + 4x² y इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ 3 टर्म्स नेमली। सबसे पहले तो क्या है? ये जो हमें दे के रखा हुआ है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हम कैसे समझ रहे हैं? आपको दिख रहा होगा कांस्टेंट भी दे के रखे हैं, ठीक है, आपको दिख रहा होगा वेरिएबल भी दे के रखे हैं, और साथ ही में आपको ये भी दिख रहा होगा कि फंडामेंटल ऑपरेशंस भी दे के रखे हैं। तो ये क्या है? ये कॉम्बिनेशन है वेरिएबल, कांस्टेंट एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस का, इसलिए हम इस पूरे को क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स है। यहाँ पे टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा है ना, तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं। क्या क्या है वो टर्म्स? नेमली 5 - 3x एंड 4x² y। मतलब एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया एंड तीसरा टर्म ये हो गया, ठीक है।
तो ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो 3 टर्म्स में डिवाइडेड है। पहला है 5, दूसरा है -3x एंड तीसरा क्या है 4x²y। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पर जो बोला गया था, द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय द साइन, जो कि प्लस का होना चाहिए या फिर माइनस का होना चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं, टर्म्स ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आपको दिख रहा होगा 5 किस फॉर्म में है, पॉजिटिव फॉर्म में, तो ये भी क्या है, टर्म्स है। ठीक है, अब 3 आपको दिख रहा होगा, 3x जो है वो किस फॉर्म में है, माइनस, नेगेटिव फॉर्म में है, तो यहाँ पे नेगेटिव का भी दे के रखा हुआ था। अब 4x² जो टर्म है वो किस फॉर्म में है, पॉजिटिव फॉर्म में, तो ये क्या है, ये तीनों ही टर्म्स हैं किसके, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के। ठीक है, इतना आया समझ में? अब नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दे के रखा है, 7x² - 5xy प्लस y² -8। तो आपको ये भी दिख रहा होगा, ये भी क्या है, ये भी है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कैसे समझ आ रहा है, आपको दिख रहा होगा, कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, साथ ही में हमें क्या दिख रहे हैं, साथ में हमें दिख रहे हैं वेरिएबल्स, साथ में क्या दिख रहा है, हमें वेरिएबल्स भी दिख रहे हैं। एंड ये जो कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स है किस चीज से कनेक्टेड है, फंडामेंटल ऑपरेशन से। किससे कनेक्टेड है, फंडामेंटल ऑपरेशन से। ठीक है, आया समझ में? जस्ट डेफिनेशन में हमने पढ़ा वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो मतलब ये उस डेफिनेशन को डिफाइन कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं, तो हमें दिख रहे हैं इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 4 टर्म्स हैं। कैसे समझ आ रहा है, पहला टर्म हो जाएगा 7x², दूसरा टर्म हो जाएगा -5xy, तीसरा टर्म हो जाएगा y² एंड चौथा टर्म हो जाएगा -8। ठीक है, आया समझ में? यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है, कंसिस्टिंग ऑफ 4 टर्म्स नेमली 7x², फिर कॉमा -5xy, फिर कॉमा y² एंड -8। ठीक है, ये सारे क्या हो गए, ये चारों क्या हो गए, टर्म्स हो गए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या देके रखा हुआ है, नेक्स्ट हमें देके रखा हुआ वेरियस टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के भी क्या रहते हैं, टाइप्स रहते हैं, काइंड्स रहते हैं। सबसे पहला क्या है, मोनोमियल, सेकंड नंबर पे आता है बाइनोमियल, थर्ड नंबर पे आता है ट्राइनोमियल एंड फोर्थ नंबर पे आता है क्वाड्रिनोमियल्स। ठीक है, इतना आया समझ में? तो सबके क्या करेंगे, मीनिंग देखते चलेंगे। सबसे पहले क्या है, मोनोमियल्स। अब ये मोनोमियल्स का होता है एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स ओनली वन टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल। जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको दिख रहा होगा 5x, अब ये क्या है, सिंगल 5x ही दे के रखा हुआ है, तो ये 5x क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखो क्या देखे रखा है 2xy, ये 2xy भी हमें क्या दिख रहा है, सिंगल दिख रहा है, एक ही टर्म है इसमें, तो ये भी क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें कॉमे के बाद देख रहा है -3a²b, ये भी क्या है, ये भी सिंगल टर्म है, एक ही टर्म है, तो ये भी क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें दिख रहा है -7, अब ये -7 भी क्या दिख रहा है, हमें एक ही टर्म दिख रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा। एक्सेट्रा आर ऑल मोनोमियल्स, ये सब क्या है, मोनोमियल्स। ठीक है, आप चाहो तो और भी कुछ बना सकते हो, 4xyz ये भी क्या है, मोनोमियल है। ठीक है, 6x² ये भी क्या है, मोनोमियल है। 6y² ये भी क्या है, मोनोमियल है, क्योंकि इन सब में क्या है, एक ही टर्म्स है। क्या है, एक ही टर्म्स है। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, मोनोमियल्स कहेंगे। ठीक है, अब मोनोमियल्स के बाद क्या आ जाता है, मोनोमियल्स के बाद आ जाता है बाइनोमियल्स। ठीक है, मोनोमियल्स के बाद बाइनोमियल्स आ रहा है, देख के ही समझ आ रहा है यहाँ पे कितने टर्म्स होंगे, 2 टर्म्स होंगे। ठीक है, समझ में आया कितने टर्म्स होने वाले हैं, 2 टर्म्स। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस टू इन विच कंटेन्स ओनली 2 टर्म्स इज कॉल्ड अ बाइनोमियल्स। मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल्स बोलते हैं।
अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख लो, 2a प्लस 3b क्या दे के रखा हुआ है, 2a प्लस 3b। इसमें आप देखेंगे एक टर्म हो गया ये एंड दूसरा टर्म हो गया ये, दो टर्म हमें दे के रखे हुए हैं। अगर हमसे टर्म्स पूछे जाए 2a है और एक क्या है 3b है, ठीक है, दो टर्म्स है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे बाइनोमियल, ठीक है, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट हमें दे के रखा हुआ है 8 माइनस 3x। तो आपको दिख रहा होगा एक टर्म क्या है 8 और दूसरा टर्म है माइनस 3x, एक टर्म है 8 और दूसरा है माइनस 3x, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी हम बोलेंगे बाइनोमियल, ठीक है, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट क्या दे के रखा हुआ है, नेक्स्ट हमें दे के रखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4xy²। अब ये भी क्या है, ये भी है बाइनोमियल, कैसे समझ आ रहा है, एक टर्म है एक्स स्क्वायर, दूसरा टर्म है माइनस 4xy², दो टर्म्स इसमें दे के रखे हैं, तो ये पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल्स बोल देंगे, ठीक है, इतना आया समझ में। आया है तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल से भी समझ आ रहा है, थ्री टर्म्स की बात हो रही होगी, मोनोमियल हो गया, बाइनोमियल हो गया, अब किसकी बारी है, ट्राइनोमियल की, ठीक है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस व्हिच कंटेन्स थ्री टर्म्स इज कॉल्ड आर ट्राइनोमियल्स। मतलब वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें तीन टर्म्स रहते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोल देंगे ट्राइनोमियल्स, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, दे के रखा है a प्लस 2b प्लस 5c, क्या दे के रखा है, a प्लस 2b प्लस 5c। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है, इसमें हमें दिख रहा है एक टर्म है a, दूसरा टर्म है प्लस 2b, तीसरा टर्म है प्लस 5c, ठीक है, तीन टर्म्स दे के रखे, एक है a, दूसरा है 2b और तीसरा है 5c, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ट्राइनोमियल्स, ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, x प्लस 2y माइनस 3z। यहाँ पर भी हमें दिख रहा है एक टर्म है x, दूसरा टर्म है प्लस 2y और तीसरा टर्म है माइनस 3z, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें दे के रखा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब। इसमें भी हमें दिख रहा है एक हो जाएगा टर्म एक्स क्यूब, दूसरा हो जाएगा माइनस वाई क्यूब, तीसरा हो जाएगा माइनस जेड क्यूब, तो ये भी क्या है, ये भी है ट्राइनोमियल्स, ठीक है, आया समझ में। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वाड्रिनोमियल्स। अब ये क्वाड्रिनोमियल्स क्या होते हैं, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कंटेनिंग फोर टर्म्स। अब इसमें बात हो रही है किसकी, फोर टर्म्स की, नाम से ही समझ आ रहा है क्वाड्रिनोमियल्स मतलब फोर टर्म्स की बात हो रही है, इज कॉल्ड अ क्वाड्रिनोमियल, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल दे के रखा है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 5, तो इसमें आपको दिख रहा होगा एक टर्म है x, दूसरा टर्म है प्लस वाई, तीसरा टर्म है प्लस जेड और चौथा टर्म क्या है, माइनस 5, ठीक है, चार टर्म्स हमें इसमें दिख रहे हैं, तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो क्या कहलाया जाएगा, क्वाड्रिनोमियल, ठीक है, आया समझ में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल हमें दे के रखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3xyz। तो इसमें भी हमें दिख रहा है एक टर्म हो जाएगा एक्स क्यूब, दूसरा टर्म हो जाएगा प्लस वाई क्यूब, तीसरा टर्म हो जाएगा प्लस जेड क्यूब और चौथा टर्म क्या हो जाएगा, प्लस 3xyz। ये कितने टर्म्स दिख रहे हैं हमें, चार टर्म्स दिख रहे हैं, तो मतलब क्या है, ये जो पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, क्वाड्रिनोमियल्स हो जाएगा, ठीक है, आया समझ में। तो ये सारे क्या हो गए, क्वाड्रिनोमियल्स, ठीक है, इतना आया समझ में। तो ये क्या था, हमने देखा डिफरेंट काइंड्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। पहला था मोनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म की बात हो रही थी, दूसरा था बाइनोमियल जिसमें दो टर्म की बात हो रही थी, तीसरा था ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म की बात हो रही थी, एंड चौथा क्या था, क्वाड्रिनोमियल जिसमें चार टर्म्स की बात हो रही थी, ठीक है, इतना आया समझ में।
तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड शेयर कर देना है एंड जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।